गुड मॉर्निंग, नमस्कार। फ्री हिस्ट्री एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत गांधी जी द्वारा किए गए दांडी मार्च के बारे में जानेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने के पहले गांधी जी ने दांडी मार्च किए थे। आज हम इसकी विस्तृत जानकारी लेंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो देख के ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। 1835 में जब भारत के सभी प्रांत धीरे धीरे अंग्रेज़ों के कब्जे में आ गए थे तो नमक पर कर लगाया गया और नमक पर कई कानून बनाए गए। नमक के दाम बढ़ा दिए गए थे। नमक बनाना बेचना भारतीयों के लिए गैर कानूनी हो गया था। भारतीय अगर नमक बनाते थे तो उन्हें 6 महीने की जेल हो जाती थी। गांधी जी को ब्रिटिश द्वारा भारतीयों पर नमक बेचने और बनाने के पर प्रतिबंध सही नहीं लगा। गांधी जी ने कहा, हवा पानी के बाद नमक सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। गांधी जी बोले, नमक पर कानून हटाना होगा, हम खुद नमक बनाएंगे। गांधी जी ने देश को एकजुट करने के लिए नमक एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में उन्हें दिखाई दिया। 31 जनवरी 1930 को उन्होंने इरविन को एक पत्र लिखकर 11 सूत्री मांग रखी थी। यह मांग नहीं मानी गई। गांधी जी ने एक मीटिंग किया और कहा, हम यात्रा शुरू करेंगे। गांधी जी एक ऐसा मुद्दा उठाना चाहते थे जिसमें सभी भारतीय लोग शामिल हो सके। इसके लिए उन्होंने नमक पर लगे कानून का विरोध किया और इसी मुद्दे को लेकर उन्होंने दांडी मार्च किया। यात्रा से पूर्व सबसे पहले सरदार पटेल और उनके साथियों को आगे जाकर जागरूकता पैदा करने के लिए कहा गया। सरदार पटेल को कहा गया कि 12 मार्च को पहले निकलेंगे और गांव में पहुंचकर सबों को इस संबंध में सूचना देंगे और रूपरेखा तैयार करेंगे। यात्रा हर गांव में रुकेगी और गांधी जी वहां संबोधन करेंगे। किस तरह इस यात्रा में जुड़ना है इसकी जानकारी देंगे। सरदार पटेल को 6 मार्च 1930 में गिरफ्तार कर लिया गया। अवकाश होने के बावजूद भी न्यायालय को खोला गया और उन्हें 3 महीने की सज़ा दे दी गई। इस यात्रा में शामिल होने के लिए प्रतिज्ञा लेनी पड़ती थी और वह प्रतिज्ञा लिखित होती थी। प्रतिज्ञा लेनी होती थी कि हम अहिंसा के तरीके से निर्धारित मार्ग पर चलेंगे, सरकार के दमन चक्र को सहेंगे, अगर जेल जाना होगा तो जेल जाएंगे, अगर इससे हमारे परिवार को कष्ट और परेशानी होगी तो इसकी जिम्मेवारी पार्टी को नहीं होगी। गीता और कुरान की प्रतियां को अपने पास रखना होता था। सभी दंडी मार्च करने वाले को लिखित प्रतिज्ञा लेनी होती थी। महात्मा गांधी सबसे अधिक उम्र के व्यक्ति थे इस यात्रा में। ये सबसे तेज चलने वाले व्यक्ति थे। ये चलते थे और लोग इनके पीछे दौड़ते थे। 5 अप्रैल को दांडी पहुंचना था। 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून को तोड़ना था। अगर गांधी जी निकलने के पहले यह निर्धारित कर दिए थे कि अगर गांधी जी गिरफ्तार हो जाएंगे तो अब्बास तैयब को नेतृत्व करना होगा। गांधी जी ने महिलाओं को इसमें शामिल नहीं होने के लिए कहा, लेकिन कमला नाम की एक महिला ने गांधी जी से आग्रह किया, उन्हें समझाया कि महिलाओं को भी इसमें शामिल किया जाए और ग्रामीण महिलाओं ने बड़ी संख्या में इसमें भाग ली। सरोजनी नायडू पहली महिला थी जिन्हें गिरफ्तार भी किया गया। मार्च शुरू करने के पहले गांधी जी ने साबरमती आश्रम से निकलने के पहले एक संबोधन किया, जिसमें कहा कि अंग्रेज हमारा सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक हर क्षेत्र में शोषण किए हैं। ब्रिटिश साम्राज्य को अंत करने के लिए मेरा जन्म हुआ है और जब इस साम्राज्य का अंत होगा तब हम इस आश्रम में वापस आएंगे। 1 मार्च को 78 फॉलोअर्स के साथ गांधी जी साबरमती आश्रम से निकले और 240 माइल्स चलकर 24 दिन तक पैदल चलकर दांडी समुद्र तक पर पहुँचे।
रास्ते में जगह जगह गांव के लोग इन्हें गांधी जी का स्वागत करते थे। गांधी जी जिस मार्ग पर चलते थे उसे सफाई कर दिया जाता था, फूल बिछा दिया जाता था। रास्ते में जगह जगह गांव के लोग भी इसमें शामिल होते रहते थे। रोज़ हजारों की संख्या में लोग शामिल होते थे और हजारों की संख्या में निकलते भी थे। हजारों लोग सड़क के किनारे खड़े होकर हाथ में हाथ डालकर बंदरवान बनाकर प्रोत्साहित करते रहते थे। दांडी पहुंचकर गांधी जी को नमक कानून को तोड़ना था। गांधी जी सफ़ेद रंग के खादी के कपड़े पहने हुए थे और एक लाठी लिए हुए चल रहे थे। अन्य लोग भी सफ़ेद खादी के कपड़े पहने हुए थे, इसलिए ऐसा लगता था जैसे सफ़ेद नदी बह रही हो, इसलिए इसे विंड फ्लोइंग रिवर कहा गया। दांडी पहुंचकर गांधी जी ने दांडी में हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हो चुके थे। गांधी जी नमक को अपनी मुट्ठी में लेकर कहा, मैं नमक कानून को तोड़ता हूँ और सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर रहा हूँ। इस प्रकार नमक पर लगे कानून को उन्होंने तोड़ दिया। भारत के बहुत से स्थानों में नमक कानून को तोड़ा गया। लोग जगह जगह जमा होकर जमा होकर नमक बना रहे थे और कानून को तोड़ रहे थे। इसमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल थी। इस यात्रा को मीडिया का बहुत बड़ा कवरेज मिला। भारतीय, यूरोपीय और अमेरिकन तीनों मीडिया में इसको बढ़ चढ़कर इसमें भाग लिया। यूरोपियन और अमेरिकन मीडिया ने आंखों देखी कवरेज प्रसारित किया। मीडिया इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेकर इसको बहुत ही पॉपुलर बना दिए। प्राइम पत्रिका ने पहले गांधी जी के कदकाठी को मजाक बनाया, बाद में इनका नज़रिया बदल गया और कहा कि मुट्ठी भर नमक से किसी साम्राज्य को उखाड़ फेंकने की शक्ति इस जन आंदोलन में है। धीरे धीरे दांडी यात्रा विजय यात्रा में बदल गई। 2011 में इस टाइम पत्रिका ने दांडी यात्रा को विश्व की सबसे बड़ी 10 आंदोलन में दूसरा स्थान दिया। गांधी जी विश्व प्रसिद्ध हो गए। सुभाष चंद्र बोस ने दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च और मुसोलिनी की रोम मार्च से किया। यात्रा में जब लोग थक जाते थे तो गांधी जी उन्हें भजन गाने के कहते थे, रघुपति राघव राजा राम। वैसे गांधी जी का प्रिय भजन था, वैष्णव जन तो तैने कहिए, जो पीर पराई जानिए। अभी इस क्रांति की कुछ विशेषताएं थी, जिसमें पहला, अहिंसा को अपनाते हुए इसमें भाग लेना होगा। हिंसा का इसमें कोई स्थान नहीं है। दूसरा, कोई लैंड टैक्स नहीं देगा। तीसरा, विदेशी स्कूल कॉलेज, विदेशी कपड़े, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना होगा। चौथा, सरकारी नौकरी में काम करने वाले अपने को नौकरी छोड़ना होगा और शांतिपूर्ण तरीके से ब्रिटिश का बहिष्कार करना होगा। इस प्रकार दांडी यात्रा के बाद गांधी जी का अगला कदम शांतिपूर्ण तरीके से धरासना की ओर बढ़ना था। थैंक्स। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो देख के ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स।